संपाति और जटायु के बारे में 7 रहस्य जो कि शायद ही किसी को पता है। पहला रहस्य, संपाति और जटायु कौन थे? राम के काल में संपाति और जटायु नाम के 2 गरुड़ थे। ये दोनों ही देव पक्षी अरुण के पुत्र थे। दरअसल प्रजापति कश्यप की पत्नी विंता के 2 पुत्र हुए गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। कहाँ रहते थे जटायु? पुराणों के अनुसार संपाति और जटायु 2 गरुड़ बंधु थे। संपाति बड़ा था और जटायु छोटा। ये दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले निशाकर ऋषि की सेवा करते थे और संपूर्ण दंडकारण्य क्षेत्र विचरण करते रहते थे। एक ऐसा समय था जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गिद्ध और गरुड़ पक्षियों की संख्या अधिक थी, लेकिन अब नहीं रही। दूसरा रहस्य, जटायु और संपाति की होड़। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असह्य तेज से व्याकुल होकर जटायु जलने लगे, तब संपाति ने उन्हें अपने पंख ने नीचे सुरक्षित कर लिया, लेकिन सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। तीसरा रहस्य, राजा दशरथ के मित्र थे जटायु। जब जटायु नासिक के पंचवटी में रहते थे, तब एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ से उनकी मुलाकात हुई और तभी से वे और दशरथ मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब पहली बार जटायु से उनका परिचय हुआ। चौथा रहस्य, जटायु का बलिदान। रावण जब सीता जी का हरण कर उन्हें लेकर आकाश में उड़ गया, तब सीता जी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले। जटायु मरणासन्न होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। सीता की खोज करते हुए राम जब रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले। जटायु मरणासन्न थे। जटायु ने राम को पूरी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि रावण किस दिशा में गया है। जटायु के मरने के बाद राम ने उसका वहीं अंतिम संस्कार और पिंडदान किया। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में जटायु का मंदिर है। मान्यता अनुसार यह वह स्थान है जब सीता का अपहरण कर रावण पुष्पक विमान से लंका जा रहा था, तो सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था। राम की राह में जटायु पहले शहीद थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। जटायु की राम से पहली मुलाकात पंचवटी नासिक के पास हुई थी, जहां वे रहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु दंडकारण्य में हुई। पांचवा रहस्य, संपाति ने सैकड़ों किलोमीटर दूर से माता सीता को देख लिया था। जामवंत, अंगद, हनुमान आदि जब सीता माता को ढूंढने जा रहे थे, तब मार्ग में उन्हें बिना पंख का विशालकाय पक्षी संपाति नजर आया, जो उन्हें खाना चाहता था, लेकिन जामवंत ने उस पक्षी को रामव्यथा सुनाई और अंगद आदि ने उन्हें उनके भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया। यह समाचार सुनकर संपाति दुखी हो गया। संपाति ने तब उन्हें बताया कि हाँ, मैंने भी रावण को सीता माता को ले जाते हुए देखा।
दरअसल जटायु के बाद रास्ते में संपाति के पुत्र सुपार्श्व ने सीता को ले जा रहे रावण को रोका था और उससे युद्ध के लिए तैयार हो गया, किंतु रावण उसे बातों में उलझाकर वहां से बचकर निकल आया। हुआ यूं था कि पंख जल जाने के कारण संपाति उड़ने में असमर्थ था, इसलिए सुपार्श्व उनके लिए भोजन जुटाता था। एक शाम सुपार्श्व बिना भोजन लिए अपने पिता के पास पहुंचा तो भूखे संपाति ने मांस न लाने का कारण पूछा तो सुपार्श्व ने बतलाया कोई काला राक्षस सुंदर नारी को लिए चला जा रहा था। वह स्त्री हे राम हे लक्ष्मण कहकर विलाप कर रही थी। यह देखने में मैं इतना उलझ गया कि मांस लाने का ध्यान नहीं रहा। अर्थात संपाति ने तब अंगद को रावण द्वारा सीताहरण की पुष्टि की। संपाति रावण से इसलिए नहीं लड़ सका क्योंकि वह बहुत कमजोर हो चला था, क्योंकि सूर्य के ताप से उनके पंख जल गए थे। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीताजी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया था। संपाति ने दिव्य वानरों अंगद और हनुमान के दर्शन करके खुद में चेतना शक्ति का अनुभव किया और अंततः उन्होंने अंगद के निवेदन पर अपनी दूरदृष्टि से देखकर बताया कि सीमा माता अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी है। संपाति ने ही वानरों को लंकापुरी जाने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया था। इस प्रकार रामकथा में संपाति ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमर हो गए। छठा रहस्य, जटायु का तप स्थल जटाशंकर। मध्य प्रदेश के देवास जिले की तहसील बागली में जटाशंकर नाम का एक स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जटायु वहां तपस्या करते थे। कुछ लोगों के अनुसार यह ऋषियों की तपोभूमि भी है और सब में बड़ी खासियत कि यहाँ स्थित पहाड़ के ऊपर से शिवलिंग पर अनवरत जलधारा बहती हुई नीचे तक जाती है, जिसे देखकर लगता है कि शिव की जटाओं से धारा बह रही है। संभवत इसी कारण इसका नाम जटाशंकर पड़ा होगा। बागली के पास ही गिद्दिया खो है, जहाँ कभी हजारों की संख्या में गिद्ध रहा करते थे। दुर्गम जंगल से घिरा यह क्षेत्र हमें मंत्र मुग्ध कर देता है। यहाँ पहुँचते ही सच में ही लगता है कि हम किसी ऋषि की तपोभूमि में आ गए हैं। किंवदंती है कि जटायु के बाद यह स्थल कई ऋषियों का तप स्थल रहता आया है। बागली के बियाबान जंगल में बसे इस स्थान पर वैसे तो कम ही लोग आते जाते हैं, लेकिन यहाँ हर श्रावण मास में भजन, पूजन और भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर के केशवदास फरियाली बाबा के शिष्य बद्रीदास महाराज ने यहाँ की गद्दी संभाल रखी है। केशवदास महाराज की यहाँ पर समाधि भी है। यहाँ के स्थानीय निवासी सुभाष सिंह और मांगीलाल के अनुसार इस मंदिर का शिवलिंग प्राचीन काल से विद्यमान है। यहाँ स्थित पहाड़ का झरना 12 माह ही इसी तरह निरंतर बहता रहता है, न कम होता है और न ज्यादा। किंवदंती है भगवान राम के समय से यह झरना बह रहा है। कहाँ से इसकी धारा फूटी है और इसकी थाह क्या है, यह किसी को पता नहीं। हमारे पूर्वजों से सुनते आए हैं कि यह बहुत ही प्राचीन स्थान है। सातवां रहस्य, जैन धर्मानुसार। जैन धर्म अनुसार राम, सीता तथा लक्ष्मण दंडकारण्य में थे। उन्होंने देखा कुछ मुनि आकाश से नीचे उतरे। उन तीनों ने मुनियों को प्रणाम किया तथा उनका आतिथ्य किया। वहां पर बैठा हुआ एक गरुड़ उनके चरणोदक में गिर पड़ा। साधुओं ने बताया कि पूर्व काल में दंडक नामक एक राजा था। किसी मुनि के संसर्ग से उसके मन में सन्यासी भाव उदित हुआ। उसके राज्य में एक परिव्राजक था। एक बार वह अंत
अंतपुर में रानी से बातचीत कर रहा था। राजा ने उसे देखा तो दुष्चरित्र जानकर उसके दोष से सभी श्रमणों को मरवा डाला। एक श्रमण बाहर गया हुआ था। लौटने पर समाचार ज्ञात हुआ तो उसके शरीर से ऐसी क्रोधाग्नि निकली कि जिससे समस्त स्थान भस्म हो गया। राजा के नामानुसार इस स्थान का नाम दंडकारण्य रखा गया। मुनियों ने उस दिव्य गरुड़ की सुरक्षा का भार सीता और राम को सौंप दिया। उसके पूर्व जन्म के विषय में बताकर उसे धर्मोपदेश भी दिया। रत्नाभ जटाएं हो जाने के कारण वह जटायु नाम से विख्यात हुआ।